Hello student, today we will study soil classification of soil chapter 1 resource and development. Soil is the most important renewable natural resource. Renewable मतलब we can use again and again, बार बार यूज कर सकते हैं. इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ. प्लांट जो ग्रोथ होती है वो सॉइल में होती है. सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पाई जाती है सब सॉइल ही उसको सपोर्ट करती है. सॉइल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. सॉइल को बनने में लाखों साल लगते हैं. अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. थोड़ी सी भी सॉइल की थोड़ी सी गहरी सॉइल को बनने में भी टाइम लगता है. रिलीव पेरेंट रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल बनने में रिलीफ का, कैसी रॉक्स है, क्लाइमेट का, वेजिटेशन का, इन सब का बहुत बड़ा रोल है. वेरियस फोर्सेस जैसे आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है, एक्शन रनिंग वाटर जो होता है, विंड है, ग्लेशियर है, एक्टिविटीज है, डिकम्पोजर है, ये भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल. इसे मरी हुई जीव जंतु जो पाए जाते हैं सॉइल के अंदर उन्हें ह्यूमस कहते हैं. एंड इन ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. अब सॉइल को क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल. इंडिया हैज़ ए वेरिड रिलीफ फीचर. जैसे लैंड फॉर्म अलग हैं, क्लाइमेट अलग है, क्लाइमेट वेजिटेशन अलग हैं. तो सॉइल को वी कैन डिवाइड इनटू दी 6 पार्ट. एलुअल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेनस सॉइल. एलुअल सॉइल, तो दिस इज द एरिया, 1 नंबर जिधर लिखा है, दिस इज द एरिया ऑफ एलुअल सॉइल. ये एलुअल सॉइल का एरिया है. दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल. सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल जितनी भी 6 सॉइल है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका एलुअल सॉइल है. द इंटायर नदर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुअल सॉइल. जितना भी इंटायर नदर्न प्लेन है सबका सब आपका एलुअल सॉइल से बना हुआ है. दीज हैव बीन डिपॉजिट बाय द 3 इंपोर्टेंट रिवर्स. ये जो प्लेन बना है आपका एलुअल सॉइल जो है, ये रिवर से बनी, रिवर के डिपोजिशन से ये एलुअल सॉइल बनी है. और इसमें 3 इंपोर्टेंट हिमालयन रिवर्स है. जो आपका इंडस है वो इस एरिया में पाई जाती है, और गंगा इस एरिया में पाई जाती है, और ब्रह्मपुत्र इस एरिया में पाई जाती है. इन तीनों रिवर्स की वजह से ये जो आपका नदर्न प्लेन बना हुआ है. दिस सॉइल आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान. ये राजस्थान वाले एरिया में भी एक्सटेंड है और गुजरात तक के ये फैली हुई है. दिस सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है भी यहाँ में पाई जाती है. इन द डेल्टा ऑफ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के जो डेल्टा इस साइड में पाए जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, यहाँ भी इसमें से ये एलुअल सॉइल पाई जाती है. एलुअल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले. सैंड भी, सिल्ट भी, क्ले भी इसके अंदर सॉइल के अंदर पाया जाता है. अब अकॉर्डिंग टू द एज एलुअल सॉइल को वी कैन डिवाइड इनटू द बांगर और खादर में डिवाइड कर सकते हैं. बांगर का मतलब ओल्ड एलुअल सॉइल और खादर का मतलब न्यू एलुअम सॉइल. तो न्यू एलुअम सॉइल इज खादर. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये फर्टाइल होती है और यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. और बांगर जो है ओल्ड एलुअम होती है, यहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसमें प्रोडक्शन कम होता है. जो पुरानी सॉइल पड़ जाती है उसे बांगर कहते हैं, और जो हर साल फ्लड आने से जो पानी जमा होने से जो मटेरियल जमा होता है वो खादर बोलते हैं, उसको न्यू एलुअम. है दोनों एलुअम, मगर खादर इज अ मोर फर्टाइल. मोस्टली दिस सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटाश. पोटाश इसके अंदर मिलता है. और आपका फास्फोरिक एसिड, लाइम, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन के लिए बहुत अच्छी है. पैडी मतलब धान के लिए, वीट के लिए और अदर सीरियल अनाज के लिए और पल्सिस के लिए ये जो एलुअल सॉइल है बहुत अच्छी है. ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी हाई है. जितनी भी सॉइल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल है. और रीजन ऑफ एलुअल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. बहुत अच्छे से इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है. और यहाँ ये एरिया जो एलुअल सॉइल वाला एरिया है, जिसे नदर्न प्लेन भी कहते हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड है. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है. दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक सॉइल. ये ब्लैक कलर में बनी हुआ है. ये एरिया जो है ब्लैक सॉइल का, कुछ कुछ यहाँ भी पेजेस उसके पाए जाते हैं. दिस इज द ब्लैक सॉइल एरिया. तो दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर, इसी वजह से इसका नाम ब्लैक सॉइल है, क्योंकि इसका कलर
ब्लैक है। इस सॉइल का एक और नाम है रेगर सॉइल भी कहते हैं। और दिस सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, इसी वजह से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, जिस पेरेंट रॉक मटेरियल से, जिस रॉक से बनी हुई है वो लावा से बनी हुई है, और उस लावा से जब रॉक बनी वो ब्लैक कलर की रॉक बनी। और इस जो रॉक है इसके टूटने से, जो रॉक्स के ब्रेक होने से जो सॉइल बनी वो ब्लैक सॉइल बनी। तो पेरेंट रॉक ब्लैक है, इसी वजह से जो सॉइल बनी वो भी ब्लैक कलर के बनी है। तो ये ब्लैक सॉइल इसीलिए से है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कवर करती है। महाराष्ट्र एरिया ये है आपका सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये सब अलोंग दी गोदावरी और कृष्णा कावेरी वैली में भी पाई जाती है। तो दिस ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बनी हुई होती है। फाइन जिसे कहते हैं फाइन मटेरियल से, क्लेई मटेरियल से। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, जो मॉइस्चर इसके अंदर पानी जाता है तो उसको होल्ड कर सकती है, उसको जाने नहीं देती है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर सॉइल न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटाश, लाइम मिलता है। और पुअर जो इसके अंदर जो नई चीज़ पाई जाती है वह है फास्फोरिक। और दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब हॉट वेदर होता है, गर्मी पड़ती है, तो इसके अंदर, इस सॉइल के अंदर, ब्लैक सॉइल के अंदर क्रैक्स पड़ जाती हैं। इसके बाद आता है रेड एंड येलो सॉइल, थर्ड नंबर की, जो आपका ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया और ये एरिया सब जो है आपका रेड एंड येलो सॉइल। रेड कलर में भी होती है, येलो में, इसीलिए इसका नाम रख दिया रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहां रेनफॉल कम पाई जाती है, जैसे ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट है आपका और सदर्न पार्ट है, यहाँ रेनफॉल कम होती है। इस एरिया में ही रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। ऑफ डिकन प्लेटू, ये डिकन प्लेटू है उस एरिया के आपका सदर्न और ईस्टर्न में पाई जाती है। और दिस फाउंड इन स्टेट, किस स्टेट में पाई जाती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, अलोंग दी पीडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में। और ये रेडिश कलर है, रेडिश कलर इसका क्यों है, रेड कलर क्यों है? ड्यू टू दी डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन के फैलाव की वजह से इसका कलर जो है रेडिश है। और इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब इसके अंदर नमी पाई जाती है तब ये नम जब होती है ये सॉइल, तो इसका रंग ऐसा लगता है जैसे येलो कलर को, इसी वजह से इसका नाम रेड एंड येलो सॉइल रखा गया। उसके बाद आता है लेटराइट सॉइल, ये पैचेज में पाई जाती है। ये जो है ये आपका ये जो दिखाया गया है ये आपका लेटराइट सॉइल है। लेटराइट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से लेटराइट बनी, लेटर से, विच मीन्स ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट होती है। द लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है और हैवी रेनफॉल, ये सब हैवी रेनफॉल एरिया है, ये हैवी रेनफॉल एरिया है, इन एरिया में पाई जाती है और हाई टेम्परेचर एरिया है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू दी हैवी रेन, ज़्यादा हैवी की वजह से इसके अंदर तेजी से लीचिंग होती है, मतलब ड्रेन अवे फ्रॉम दी सॉइल, सॉइल से जो मटेरियल होता है वो नीचे चला जाता है क्योंकि ज़्यादा रेनफॉल होती है। और इस ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल का लो है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय, हाई टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसी वजह से ह्यूमंस नहीं पाए जाते। ह्यूमंस मतलब रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो है नहीं पाए जाते क्योंकि टेम्परेचर हाई है, उसकी वजह से जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब दिस सॉइल लेटराइट सॉइल सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट, अगर इसके अंदर आप मैन्यूर डालें, खाद डालें, फर्टिलाइजर डालें, तब इसके अंदर एग्रीकल्चर की जा सकती है। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और हिली एरिया ऑफ उड़ीसा और आसाम में पाई जाती है। आफ्टर एडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक इन दी हिली एरिया में अगर हम आप पर्टिकुलरली एडोप्ट करें टेक्नोलॉजी को, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, इसको अगर टेक्नोलॉजी के साथ करें तो दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी और कॉफ़ी के लिए सॉइल बहुत ही यूजफुल है अगर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक केशवनट और काजू की खेती के लिए ये सॉइल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कौन सी, लेटराइट सॉइल। उसके बाद आता है एरिड सॉइल, ये इस एरिया में पाई जाती है, ये दिस इज कॉल्ड दी एरिड एरिया, इन राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क एरिया, ड्राई एरिया, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका रेड टू ब्राउन इन कलर पाया जाता है। दे आर जनरली सैंडी, ये आपका राजस्थान वाला एरिया, यहाँ सैंड पाया जाता है, बालू पाया जाता है। और सैलाइन इन नेचर, सैलाइन का मतलब इसके अंदर नमक पाया जाता है, खारापन पाया जाता है इस सॉइल के अंदर। इन सम एरिया द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, कुछ एरिया में ऐसा है जो साल्ट ज्यादा है। और कॉमन साल्ट भी बाई एवोपरेटिंग द वाटर, जब इसमें वाटर भर जाता है तो वाटर को एवोपरेट करके आप यहाँ से साल्ट भी ले सकते हैं। द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाई ऑक्यूपर, अगर कंकर, इसके अंदर कंकर भी पाई जाती है, नीचे अगर सॉइल के अंदर जाएंगे तो आपको कंकर मिलेगी। और इसी की वजह से बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, जो पानी का फिल्ट्रेशन को रोक देती है, क्योंकि लोअर पार्ट में इसके कंकर पाई जाती है, उससे पानी रिसता नहीं, नीचे नहीं जा पाता, वो कंकर की वजह से वहीं ऊपर रुक जाता है। अगर इसका आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकेम कल्टिवेबल, अगर इरिगेशन पानी की सप्लाई सही से हो तो इसको हम कल्टिवेबल बना सकते हैं, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपका राजस्थान में हुआ। उसके बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेनस, ये लास्ट सॉइल है, ये फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, ये दिस इज द माउंटेनस एरिया और ये फॉरेस्ट एरिया। अब दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली और माउंटेनस एरिया, जहाँ पहाड़ पाए जाते हैं, माउंटेन पाए जाते हैं, वहीं ये सॉइल पाई जाती है। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, वहाँ रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ रेनी एरिया होता है, और माउंटेनस एरिया पर फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस सॉइल आर लोमी है, सिल्टी है, वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन, इसके थोड़े मोटे ग्रेन होते हैं अपर स्लोप पर, ऊपर माउंटेनस एरिया में। इन दी स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय, जहाँ बर्फ कवर्ड होता है, जो पहाड़ों की चोटी होती है वहाँ पर बर्फ पाया जाता है। दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन, वहाँ सॉइल में क्या होता है, वो जो है लोवरिंग द लैंड बाय मास वेस्टिंग एंड इरोजन, कटाव से जो है लैंड कम हो जाता है, तो वहाँ ये जो सॉइल जो है एक्सपीरियंस करती है डेनुडेशन। और एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, वहाँ ह्यूमस इसके अंदर बहुत ही कम पाया जाता है और एसिडिक होती है। और दिस सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली, और लोअर पार्ट में भी जो है आपके पहाड़ के जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर भी ये पाई जाती है। ऑन द रिवर ट्रेस, जो रिवर के जो लोअर वाला पार्ट होता है। और एनुअल फैन, तो दिस सॉइल इन फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट और माउंटेनस सॉइल कहते हैं, और ये माउंटेनस एरिया में पाई जाती है।